हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वीजे एजुकेशन यूट्यूब चैनल। मैं विश्वेश जमुआर आपका फिजिक्स क्लास में स्वागत करता हूं। क्लास 10th का अगला लेक्चर न्यूमेरिकल्स ऑफ ओम्स लॉ एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ओम्स लॉ और पोटेंशियल डिफरेंस का न्यूमेरिकल है। जितना थ्योरी इंपॉर्टेंट है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल होता है। बहुत सारे स्टूडेंट न्यूमेरिकल से भागते हैं या कहते हैं सर हमारे से न्यूमेरिकल नहीं बनता है। एक ही रीजन है, प्रैक्टिस कम रखेंगे न्यूमेरिकल पे तो न्यूमेरिकल नहीं बनेगा। तो इसलिए भरपूर प्रैक्टिस, हमारे तरफ से प्रयास है भरपूर प्रैक्टिस न्यूमेरिकल का दें। सारे टॉपिक का न्यूमेरिकल देते जा रहे हैं। हाँ, तो जो स्टूडेंट डायरेक्टली इस वीडियो को देख रहे हैं मैं उनसे कहना चाहूंगा प्रीवियस वीडियो, हमारा एक सजेशन है कि आप ओम्स लॉ का वीडियो और पोटेंशियल डिफरेंस का वीडियो, दो अलग अलग वीडियो है, उसको पहले देख लें कंप्लीटली, उसके बाद ही न्यूमेरिकल को बनाएं। 100% एश्योरिटी है बनेगा ही बनेगा। और जहां पे कंफ्यूजन अगर हो रहा है तो देख लेंगे। और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का लिस्टिंग है। ये सब डायरेक्टली इस बात को ध्यान में रख करके क्वेश्चंस को हम फ्रेम किए हैं जो बोर्ड एग्जाम्स में काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्लास 10th के बोर्ड में। तो मैं चाहूंगा पहले इसको कॉपी में नोट कर लें। नोट करके स्क्रीन पॉज करें या मोबाइल को आप जो है लॉक कर लें। उसके बाद कॉपी पे पहले बना लीजिए, उसके बाद फिर आप इसको मिलाते चले जाइए। मेरा सारा सॉल्यूशन 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन का करेंगे तो आप मिला लीजिए, आपका सही बना गलत बना आंसर क्या आया, ठीक है, सब क्लियर हो जाएगा। और नहीं बना तो कहां पे क्या डाउट अटक गया वो सब क्लियर होने वाला है। तो शुरू करते हैं इसके सॉल्यूशंस को। उम्मीद करते हैं आप इसको बना लिए होंगे कॉपीज पे। तो तैयार हो जाइए, कॉपी पेन निकाल लीजिए, ठीक है। आप अपना जो बनाए हैं सॉल्यूशन उसको भी सामने रखिए और मिलाते चले जाइए। जहां पर गलती हुआ होगा उसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है, बताएंगे तो। 1 बाय 1 क्वेश्चंस को देख रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, पहला क्या है, हमेशा ये बात याद रखें, न्यूमेरिकल अगर बना रहे हैं तो न्यूमेरिकल बना रहे हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना बहुत जरूरी है। अ बैटरी इज यूज्ड टू लाइट अ टॉर्च बल्ब। एक बैटरी का इस्तेमाल किए हैं टॉर्च बल्ब को लाइट करने के लिए, उससे लाइट एमिट होने के लिए, ऑफ रेसिस्टेंस 5 ओम। एक बात तो पता चल गया कि रेसिस्टेंस जो है वो है 5 ओम। द बैटरी मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 3 वोल्ट। बैटरी क्या प्रोवाइड करता है, पोटेंशियल डिफरेंस। और दे भी दिया है बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस क्या दिया हुआ है, बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है 3 वोल्ट अक्रॉस द बल्ब। हाउ मच करंट विल फ्लो थ्रू द बल्ब। तो बल्ब से कितना करंट फ्लो करेगा, क्लियर। पूछ क्या रहा है, हमारे से पूछा गया क्या, करंट। तो फ्रॉम ओम्स लॉ, ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे। क्यों ओम्स लॉ अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि ओम्स लॉ एक रिलेशन है पोटेंशियल डिफरेंस, रेसिस्टेंस और करंट के बीच। तो पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, रेसिस्टेंस दिया हुआ है, करंट पूछ रहा है, तो इन तीनों के बीच का रिलेशन ओम्स लॉ से ही मिलता है। तो ओम्स लॉ लगा देंगे। ओम्स लॉ कहता है V इज इक्वल टू आई आर। तो यहां पर I पूछ रहा है तो I क्या हो जाएगा, I बराबर ये V है, R मल्टीप्लाई में R क्या में आ जाएगा, भाग में। तो I बराबर हो गया V कितना है 3 वोल्ट बाई R कितना है 5 ओम। तो ये हो जाएगा कितना 0.6, 0.536, 0.6। और वोल्ट पर ओम को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पियर। करंट का ऐसा यूनिट एम्पियर। इसलिए आंसर जो हो गया वो हुआ 0.6 एम्पियर। ये हो गया आंसर। मिला लिए, क्लियर है, बन गया, अच्छी बात है। नहीं बना नोट कर लीजिए, मिटाते हैं। स्क्रीन पॉज करके नोट कर सकते हैं अगर नहीं बना है तो। अगला क्वेश्चन सेकंड में क्या है, सेकंड में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2। अ चार्ज ऑफ 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर -3 कूलम। सबसे पहले चार्ज दिया हुआ है, लिख देते हैं। चार्ज दिया हुआ है कितना 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -3 कूलम इज मूव्ड बिटवीन 2 पॉइंट्स। उस चार्ज को 2 पॉइंट के बीच मूव कराएं, यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट लेके गए। एंड 3.2 जूल एंड 3.2 जूल ऑफ वर्क इज डन। अच्छा, वर्क कितना हुआ, चार्ज को जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाया गया तो चार्ज पे फोर्स लगा, चार्ज का डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो वर्क आएगा ना। 9th में पढ़े ना, W बराबर F × S, तो वर्क आएगा। तो चार्ज पे वर्क हुआ, कितना वर्क हुआ, ये वर्क दिया हुआ है। वर्क जो हुआ है वो दिया है 3.2 जूल। वर्क दिया हुआ है 3.2 जूल, क्लियर है। आगे क्या कह रहा है, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। वाट मतलब
पूछ रहा है हमारे से पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को V से डिनोट करते हैं। हमारे से क्या पूछा गया? V पूछा गया। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स? वैसे भी पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट्स के बीच का होता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस पूछा जा रहा है। अच्छा, ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे क्या? यहां पर करंट रेसिस्टेंस तो है ही नहीं है, यहां पर तो चार्ज और वर्क दिया हुआ है और पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का वीडियो देखे थे, उसमें फॉर्मूला बताए थे। पोटेंशियल डिफरेंस बराबर क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला वर्क डन पर यूनिट चार्ज। बोले थे ना, बैटरी प्रोवाइड करता है पोटेंशियल डिफरेंस, बैटरी वर्क करता है किस पर? चार्ज पे, और वही वर्क बाय चार्ज क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस को डिनोट करते हैं V से। वर्क दिया हुआ है ना 3.2 जूल, बाई चार्ज कितना है 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -3 कूलम। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, 16 से ये 2 बार में कट जाएगा, तो V इज इक्वल टू हो गया 2 और नीचे 10 का पावर -3 ऊपर जाएगा तो 10 का पावर +3 और जूल पर कूलम को ही वोल्ट बोलते हैं। जूल पर कूलम को क्या बोलते हैं? वोल्ट बोलते हैं। बताई थी ये बात। एलेक्जेंडर वोल्टा एक साइंटिस्ट का नाम है, उन्हीं के ऑनर में पोटेंशियल डिफरेंस का ऐसा यूनिट क्या दिया गया? वोल्ट। तो यहां पर जो आया निकल गया, V इज इक्वल टू 2 गुना ये 10 का पावर 3 मतलब 1000, तो कितना हो गया 2000 वोल्ट। ये आंसर क्लियर। पहला क्वेश्चन ओम्स लॉ का था, दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस का था। थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मिला लिया, बन गया, अच्छी बात है। नहीं बना नोट कर लीजिए, स्क्रीन पॉज करके मिटाएं। थर्ड देख रहे हैं, तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। थर्ड में क्या दिया हुआ है? बहुत इजी है, बस ध्यान रखना है कि कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। थ्योरी में फंसे हुए रहेंगे तो न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम होता है, और थ्योरी एकदम पूरी तरह स्पष्ट है, क्लियर है, न्यूमेरिकल में दिक्कत नहीं होगा। अगर आप वीडियो देखने में बेईमानी किए हैं तो फिर न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम हो सकता है। थर्ड में क्या है? एन इलेक्ट्रिक बल्ब कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट सप्लाई लाइन। 220 वोल्ट सप्लाई लाइन, इलेक्ट्रिक बल्ब कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट सप्लाई लाइन। 220 वोल्ट यानी यहां पर क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट। बैटरी क्या प्रोवाइड करता है? बैटरी प्रोवाइड करता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो वही है, इलेक्ट्रिक बल्ब कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट सप्लाई लाइन, या बैटरी नहीं है, सप्लाई लाइन है। तो सप्लाई लाइन घर पे जो आता है लाइन, तो वो 220 वोल्ट, वोल्ट देख के ही समझ गए क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो एन इलेक्ट्रिक बल्ब कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट सप्लाई लाइन, यानी बल्ब के थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट है, हैज रेजिस्टेंस 20 ओम। अच्छा, उस बल्ब का रेजिस्टेंस कितना है? 20 ओम है। तो क्या पूछ रहा है हमारे से? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कूलम्ब पर सेकेंड फ्लोइंग। मेरे से क्या पूछा जा रहा है? मेरे से पूछा जा रहा है अमाउंट ऑफ कूलम्ब पर सेकेंड फ्लोइंग। कूलम्ब पर सेकेंड पूछा जा रहा है कि कितना कूलम्ब फ्लो कर रहा है पर सेकेंड। कुछ याद आया? कितना कूलम्ब फ्लो कर रहा है, कितना कूलम्ब फ्लो कर रहा है, यानी ये हो गया चार्ज फ्लोइंग बाई पर सेकेंड। सेकेंड यानी क्या? टाइम। और फॉर्मूला पता है ना, चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम तो करंट होता है। क्या होता है ये तो होता है करंट। यानी समझ गए, हमारे से जो पूछा जा रहा है वो क्या पूछा जा रहा है? करंट। यहां पर सीधा सीधी नहीं दिया है, न्यूमेरिकल में डायरेक्ट ये नहीं लिखा है कि करंट। न्यूमेरिकल थोड़ा घुमा करके पूछा कि कूलम्ब फ्लोइंग पर सेकेंड। इसी से समझ गए कि क्या पूछा जा रहा है? चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड यानी करंट। ये करंट पूछा जा रहा है, तो निकाल लेंगे यहां पर। ये बल्ब के थ्रू करंट क्या है? तो वोल्टेज दिया हुआ है, रेसिस्टेंस दिया हुआ है और करंट पूछा जा रहा है। तो इन तीनों के बीच का जो रिलेशनशिप है वो क्या से स्टैब्लिश हुआ है? ओम्स लॉ से। ओम्स लॉ, V, I और R के बीच रिलेशनशिप, तो तुरंत समझ गए कि इसमें क्या अप्लाई करेंगे? ओम्स लॉ। तो लिख देते हैं फ्रॉम कौन सा लॉ? ओम्स लॉ। ये कितना जरूरी है इस तरह का वर्क करना, क्योंकि ये करने के बाद ना एकदम स्पष्ट हो जाता है ना कि करना क्या है, हमें अप्लाई क्या करना है। तो किसी न्यूमेरिकल में आप इस चीज को फ्रेम आउट कर लीजिए तो क्या है ना, पता चलने लगेगा कि क्या निकालना है, कैसे हमको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। तुरंत समझ गए। V R दिया हुआ है, I पूछा जा रहा है, तो V R और I के बीच का रिलेशन ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू I R। I पूछ रहा है, क्वेश्चन थोड़ा सातिर था, डायरेक्ट नहीं बोला करंट, बोला कूलम्ब फ्लोइंग पर सेकंड। हम पकड़ लिए कि क्या पूछ रहा है? करंट। I बराबर V
और आर गुना में आर क्या में आ गया भाग में, तो आई इज इक्वल टू वी कितना है 220 वोल्ट बाई आर कितना है 20 ओम। 0 से 0 कट गया, 2 से ये कटेगा 11, यानी कितना आया, ये जो आया ये आया 11 वोल्ट पर ओम, एम्पियर है। अच्छा, और एम्पियर को हम क्या बोल सकते हैं, कहेंगे ना 11, और एम्पियर का मतलब कूलम्ब पर सेकंड, तो जवाब ऐसे भी लिख सकते हैं 11 कूलम्ब चार्ज इज फ्लोइंग पर सेकंड, यानी आंसर जो होगा वो आंसर हो गया 11। ठीक है, तो इस आंसर को ऐसे लिख सकते हैं 11 कूलम्ब चार्ज फ्लोइंग पर सेकंड, या फिर 11 कूलम्ब पर सेकंड मतलब 11 एम्पियर। इज इट क्लियर? नोट कर लीजिए, मिटाएं। फोर्थ, अगला सवाल। नेक्स्ट में क्या कह रहा है, अगला जो क्वेश्चन है देखिए, नेक्स्ट सवाल ये ओम्स लॉ से था। ये का सवाल जो था ये था पोटेंशियल, इसमें यूज हुआ पोटेंशियल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट। ठीक है, फार्मूला पोटेंशियल डिफरेंस का इसमें यूज हुआ ओम्स लॉ। थर्ड वाले में क्या यूज हुआ ओम्स लॉ। फोर्थ देखते हैं, हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड। अच्छा, हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड, शुरू में ही समझ गए कि वर्क पूछ रहा है, स्टार्ट में एकदम तुरंत लिख दिए क्या पूछ रहा है वर्क। हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड, कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं ना गलती, एक लाइन से पूरा क्वेश्चन ऐसे पढ़ लेंगे, हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू बी डन टू मूव अ चार्ज ऑफ 10⁻⁶ कूलम फ्रॉम, एकदम स्टोरी की ऐसा फ्रॉम ऐसे ऐसे पूरा पढ़ता भी नहीं है, उसके बाद पढ़ने का भी हिम्मत नहीं रहता है, स्टोरी की ऐसा नहीं पढ़े। न्यूमेरिकल है ना, दिमाग लगा लगा करके पार्ट बाय पार्ट क्या दिया क्या पूछ रहा है लिखते जाएंगे। हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड, अब आगे पढ़ने के पहले ना सीधे लिख दिए कि डब्ल्यू पूछ रहा है, ताकि अब हमको ये दोबारा पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ये तो यहां तक क्लियर हो गया, हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड। ठीक है, टू बी डन टू मूव अ चार्ज ऑफ, एक और चीज पकड़ा गया, चार्ज कितना है 10⁻⁻⁶ कूलम। चार्ज दिया हुआ है, चार्ज दिया हुआ है 10⁻⁻⁶ कूलम। अब देखिए लिख दिए तो अब दोबारा नहीं पढ़ेंगे, वहां पर यहां तक क्लियर हो गया। टू मूव अ चार्ज ऑफ 10⁻⁶ कूलम फ्रॉम अ पॉइंट एट अ पोटेंशियल ऑफ 1000 वोल्ट टू अनदर पॉइंट एट 1025 वोल्ट। कौन से पॉइंट से कौन से पॉइंट तक मूव कराए हैं, कौन से पॉइंट से कौन से पॉइंट तक मूव कराए हैं, 1000 वोल्ट से 1025 वोल्ट। अच्छा, यानी इस पॉइंट का पोटेंशियल 1000 वोल्ट और आगे वाले पॉइंट का पोटेंशियल 1025 वोल्ट, तो डिफरेंस कितना होगा, इंटरेस्टेड हम क्या में पोटेंशियल डिफरेंस में। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो हुआ वो क्या हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस बोलिए 1000 वोल्ट से 1025 वोल्ट, तो 1000 वोल्ट से 1000 वोल्ट से 1025 वोल्ट, तो डिफरेंस तो 25 का है, तो इससे हमको पोटेंशियल डिफरेंस पता चल गया 25 वोल्ट। ये पॉइंट जो दिया हुआ इससे पोटेंशियल डिफरेंस निकल गया है कि नहीं, तो क्लियर है ना, पोटेंशियल डिफरेंस पता है, चार्ज पता है, वर्क पूछ रहा है, तो ओम्स लॉ नहीं अप्लाई होगा यहां पर। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला जैसा कि हम जानते हैं, एज वी नो, पोटेंशियल डिफरेंस बराबर वर्क डन पर यूनिट चार्ज, है कि नहीं, पढ़े थे ना पोटेंशियल डिफरेंस के वीडियो में। पोटेंशियल डिफरेंस बराबर वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो हमारे से क्या पूछा वर्क, वर्क बराबर तो क्या होगा, वर्क बराबर होता है, वर्क यहां पर रहने देंगे तो ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस और चार्ज भाग में, चार्ज इधर आएगा क्या में आएगा मल्टीप्लाई में आएगा, है कि नहीं, तो वर्क हो गया। अब सब दिया हुआ है ना, पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया हुआ है 25 वोल्ट, चार्ज कितना दिया हुआ है 10⁻⁻⁶ कूलम, तो वर्क जो हो गया वो हो गया 25 गुना 10⁻⁻⁶, और वोल्ट इंटू कूलम क्या होगा जूल, वर्क निकाल रहे हैं तो जूल होगा, ये आंसर हो गया 25 गुना 10⁻⁻⁶ जूल। क्लियर?
बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें कौन सा कंसेप्ट यूज हुआ? इसमें यूज हुआ पोटेंशियल डिफरेंस वाला कंसेप्ट यूज हुआ इसमें, है कि? तो नोट हो गया होगा। फिफ्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? हर क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट तरह से यहां पर लगाया गया है ताकि हर फ्लेवर पता चले न्यूमेरिकल का, वन बाय वन। इन न्यूमेरिकल्स को आप क्लियर कर लिए, फिर किसी भी किताब से कोई भी न्यूमेरिकल बनाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। 5 में क्या है? व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, शुरुआत में ही पकड़ा गया, हमारे से पूछ क्या रहा है वो शुरू में ही पता चल गया। क्या पूछ रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस यानी भी पूछ रहा है। बिटवीन द एंड्स ऑफ ए कंडक्टर ऑफ 16 ओम रेसिस्टेंस, एकदम क्लियर लिखा हुआ है, फिर यहां पर नोट कर लेंगे रेसिस्टेंस 16 ओम, है कि नहीं? When a current of 1.5 एम्पियर flows through it, current of 1.5 एम्पियर flows through it। इस बार करंट दिया हुआ है, रेसिस्टेंस दिया हुआ है, वोल्टेज पूछ रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टेज भी बोलते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है, तो आई आर दिया हुआ है, भी पूछ रहा है। कौन सा लॉ? ओम्स लॉ। भी आर और आई के बीच का रिलेशन क्या से आता है? ओम्स लॉ। तो फ्रॉम ओम्स लॉ, ओम्स लॉ से फॉर्मूला पता है ना, V इज इक्वल टू आई आर। तो मेरे से V तो पूछ रहा है, V इज इक्वल टू आई दिया हुआ है 1.5 एम्पियर, R दिया हुआ है 16 ओम। अब गुना करेंगे 1.5 को और क्या 16 को, तो क्या हो जाएगा? V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पॉइंट हटाते हैं, पॉइंट हटाए नीचे आया 10, 5 से कट करेंगे तो 5 दिया 15, 5 दूनी 10, तो भी कितना हो गया? 16 गुना 3, 16 गुना 3 48 और बटा 2, और एम्पियर इंटू ओम वोल्ट हो जाएगा ये, वोल्ट, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हैं। तो भी कितना आया? 48/2 यानी 24 वोल्ट। ये हो गया आंसर। क्लियर हो गया? ओम्स लॉ से ये सवाल था। ये सवाल जो था ये क्या का था? ओम्स लॉ का कॉन्सेप्ट यूज हुआ। तो सब क्लियर है? न्यूमेरिकल यहां पर हर थ्योरी का, न्यूमेरिकल का वीडियो आपके सामने थ्योरी है, और फिर अलग से वीडियो उसके क्या का है? न्यूमेरिकल का है। थ्योरी और न्यूमेरिकल बैलेंस है, कोई नहीं रोक सकता है फिजिक्स में, है कि? मन से पढ़ते रहें, वीडियोस जैसे से आ रहा है उसको देखते जाएं। सब्सक्राइब अगर नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। लाइक करें पसंद आया तो, मनोबल बढ़ाने के लिए हमारा, और शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के बीच में, जहाँ पे और बच्चे जो और भी आपके फ्रेंड्स हैं वो सीखना चाहते हैं, अच्छे तरीके से लेक्चर्स देखना चाहते हैं, तो शेयर भी कर सकते हैं लिंक को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।